यहाँ के रॉबिन हुड हैं, रॉबिन हुड पांडे। टाइगर को जान से मारने की धमकी। सलमान के पिता को धमकी भरी चिट्ठी। सलीम खान की भी जान लेने की धमकी। विश्वास नागरे पाटिल जो जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर है मुंबई पुलिस के, वो यहां पर पहुंचे थे। सलमान खान से उन्होंने मुलाकात की। मूसेवाला के जैसे कत्ल कर देने की धमकी। सलीम खान उस पत्र को पढ़ते हैं जिसमें लिखा है कि सलीम खान और सलमान खान तुम्हारा मूसेवाला कर देंगे। मुंबई में धमकी, दिल्ली पुलिस क्यों एक्टिव? रिकॉर्ड किया है, बात हुई है सलमान। देखो, हमारे इन्वेस्टिगेशन की कुछ अपने तरीके होते हैं। मैं आपसे बात करूंगा। धमकी भरी चिट्ठी, तिहाड़ से कनेक्शन कैसे? अब मुंबई में आने वाली जो ट्रेनें हैं, उन ट्रेनों को लेकर, रेलवे स्टेशंस को लेकर के भी सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। सुल्तान की जान का दुश्मन डॉन। जिस दिन ये सरदार दी हटेगी, सब दी फटेगी। क्या ये मामला लॉरेंस बिश्नोई तक पहुंच रहा है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो सलमान खान को परेशान करने की नीयत से जो है वो ये धमकी भरे पत्र भेज रहा है? तेरे जैसे हैवानों की लिस्ट है हमारे पास, जिनका शपथ विधि होने से पहले ही अंतिम विधि हो गया। सलमान को धमकी, बहुत बड़ी जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स का नव भारत। शाम के 7 बजे हैं, वक्त है धाकड़ एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। और धाकड़ एक्सक्लूसिव में आज सबसे पहले बात होगी बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की, जिन्हें कोई जान से मारना चाहता है, जिनके पिता सलीम खान को भी कोई मारना चाहता है। वो कौन है, इसका खुलासा कैसे हुआ, हर एक जानकारी आज आपको धाकड़ एक्सक्लूसिव में देंगे और आपको बताएंगे कि सलमान को धमकी का कनेक्शन तिहाड़ से कैसे जुड़ रहा है। जी हां, सबसे खास बात तिहाड़ जेल से जो कि दिल्ली में है, और सलमान को धमकी मुंबई में घर के ठीक बाहर मिली, वो भी एक चिट्ठी के जरिए। वो चिट्ठी जो सलमान खान के पिता सलीम खान को मिली और इसके बाद में उन्होंने उस चिट्ठी के बिना पर ही पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई। लेकिन क्या उस धमकी भरी चिट्ठी का कनेक्शन तिहाड़ जेल से वाकई है? और तिहाड़ से अगर कनेक्शन है तो तिहाड़ से वो चिट्ठी किसने लिखी है, किसने भिजवाई है? क्या लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से वो धमकी भरी चिट्ठी सलमान के पिता को भेजी गई? जी हाँ, आज इन्हीं सवालों की बड़ी पड़ताल हम करेंगे। आपको दिखाएंगे हम कि कैसे इस एक गुमनाम चिट्ठी के बाद में मुंबई पुलिस ने सलमान और उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी, और क्या कुछ खास बातें हैं, देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। सलमान खान बॉलीवुड का वो सुपरस्टार जिसने अपनी फिल्मों में खाकी वर्दी पहनकर न जाने कितने गुंडे माफियाओं को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, रॉबिन हुड पांडे। लेकिन आज उसी सुपरस्टार को रियल लाइफ में मिली है जान से मारने की धमकी। सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को पंजाबी सिंगर मूसेवाला के जैसे कत्ल कर देने की धमकी। तो है सुबह 7:30 बजे के आसपास सलीम खान जब अपने वॉक पर थे, जिस सीट पर वो बैठते थे रोजाना, उस सीट पर एक पत्र मिलता है और जिसके बाद सलीम खान उस पत्र को पढ़ते हैं जिसमें लिखा है कि सलीम खान और सलमान खान तुम्हारा मूसेवाला कर देंगे। सलमान खान और सलीम खान को यह धमकी कहां से मिली,
कब मिली, पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि सलमान खान को धमकी मिलने के बाद बांद्रा में उनके घर गैलेक्सी पर सुबह से ही मुंबई पुलिस की हलचल कैसे बढ़ गई। सलमान के घर पर सुबह सुबह क्राइम ब्रांच के आला अधिकारी पहुंचे। मुंबई पुलिस में कानून व्यवस्था देखने वाले ज्वाइंट सीपी विश्वास नागरे पाटिल सलमान के घर पहुंचे। मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों ने सलमान खान से घर पर ही मुलाकात की। धमकी भरी चिट्ठी को लेकर सलमान खान से अलग से बातचीत की। इसके बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया गया। मुंबई की पुलिस इसलिए भी हरकत में आई क्योंकि धमकी भरी इस चिट्ठी का जिक्र खुद सलमान खान के पिता सलीम खान ने मुंबई पुलिस से किया। उन्होंने ये चिट्ठी मिलने के बाद खुद बांद्रा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया। लेकिन मुंबई पुलिस के सामने अब समस्या ये है कि सलीम खान को जिस जगह पर यह चिट्ठी मिली वहाँ के सारे सीसीटीवी काम नहीं कर रहे हैं और ऐसे में ये चिट्ठी किसने छोड़ी, खान परिवार को धमकी देने वाले वो लोग कौन थे, उनकी पहचान कर पाना अभी मुश्किल है। जो है मुंबई पुलिस के अधिकारियों की आवाजाही बढ़ गई है और कुछ ही देर पहले यहाँ पर क्राइम ब्रांच के अधिकारी पहुंचे हुए हर एक चीज को जो है वो टटोला जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज जो है वो निकाली जा रही है और कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है कि कुछ जो है वो जानकारी मिले ताकि जो सस्पेक्ट है उस तक पहुंचा जाए। अब आपको बताते हैं कि सलमान खान को जान से मारने की धमकी कब मिली और उसमें क्या लिखा हुआ था। ये है बांद्रा में सलमान खान का घर, गैलेक्सी अपार्टमेंट। इसके ठीक सामने समंदर का किनारा बैंड स्टैंड है। ठीक सामने एक पार्क है। रविवार को सलमान खान के पिता सलीम खान अपने गार्ड के साथ जॉगिंग पर निकले थे। जॉगिंग के बाद वो रोज की तरह पार्क में इसी बेंच पर आकर बैठ गए थे। वहाँ सलीम खान के गार्ड को उसी बेंच पर एक चिट्ठी मिली जिस पर लिखा था, सलीम खान, सलमान खान, बहुत जल्द तुम्हारा हाल सिद्धू मूसेवाला जैसा होगा। फिलहाल हम उस जगह पर मौजूद है जहां पर ये लेटर की रिकवरी हुई थी। ये जो आप यहाँ पर बेंचेस देख पा रहे हैं बैंड स्टैंड के बिल्कुल सामने, ये वो जगह है जहां पर रोजाना जो है सलीम खान सुबह 7:30 से 9:30 के बीच में वॉकिंग करने के लिए, जॉगिंग करने के लिए रोजाना पहुंचते हैं। यहाँ पर वो 1973 से 1973 से हमेशा ही वॉकिंग के लिए आते रहते हैं। ऐसा उन्होंने उस कंप्लेन में भी, उस एफआईआर में भी लिखवाया है जो कि उन्होंने मुंबई पुलिस के अंदर दर्ज कराई है। आपको बता दें कि 5 जून में सुबह 7:40 का वक्त था जहां पर वो इसी बेंच पर, जो पहली बेंच यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, वहां पर बैठे और उनके जो साथ बॉडीगार्ड थे श्रीकांत नामक, उन्होंने उस जो चिट्ठी उन्हें मिली साथ में इस बेंच पर रखी हुई वो सलीम खान के हाथों में दी। सलीम खान जब उस चिट्ठी को खोलते हैं तो उसमें लिखा होता है कि सलीम खान सलमान खान का बहुत ही जल्द मूसेवाला होगा। इस चिट्ठी में मूसेवाला का जिक्र क्यों हुआ, इसकी चर्चा से पहले आपको बता दें कि सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को यह धमकी भरी चिट्ठी शायद पूरी रेकी करने के बाद दी गई, क्योंकि सलीम खान इस बेंच पर रोज सुबह मॉर्निंग वॉक करने के दौरान बैठा करते थे। रविवार को भी वो उसी बेंच पर जाकर बैठ गए। चिट्ठी छोड़ने वाले लोगों को शायद ये बात पहले से मालूम थी और अगर ऐसा है तो बहुत मुमकिन है कि ये काम किसी शातिर अपराधी का हो। लेकिन सवाल है कि वो शातिर अपराधी है कौन और उसने मूसेवाला का नाम क्यों लिया। रिकॉर्ड किया है, बात हुई है सलमान से। देखो, हमारे इन्वेस्टिगेशन की कुछ अपने तरीके होते हैं। मैं आपसे बात करूंगा। नहीं है सलमान से बात हुई है। बयान, कोई सीसीटीवी बयान, मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन तो लेने दीजिए खुद को मुझे, फिर मैं बात करता हूँ। पंजाब के सिंगर मूसेवाला की हत्या 29 मई को पंजाब के मानसा में की गई थी। उन पर कई राउंड फायरिंग की गई थी। मूसेवाला की हत्या का शक लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर हो रहा है। तिहाड़ में बंद शातिर अपराधी लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल से ही गैंग ऑपरेट करता है। मूसेवाला की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लॉरेंस बिश्नोई से लगातार पूछताछ कर रही है और बड़ी बात यह है कि इसी लॉरेंस बिश्नोई ने काला हिरण शिकार मामले में बहुत पहले सलमान खान को भी जान से मारने की खुली धमकी दी थी। धमकी वाला वो वीडियो उस वक्त खूब वायरल हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई एक नहीं कई मौके पर सलमान खान को मारने की धमकी दे चुका है। अब इस बारे में दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही ये लेटर भिजवाया या उसकी किसी गुर्गे ने भिजवाया। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई इस बारे में दिल्ली पुलिस को कुछ नहीं बताया है, लेकिन मुंबई पुलिस भी दिल्ली पुलिस के संपर्क में है और लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की जा रही है। सलमान खान और सलीम खान को धमकी के मामले में लॉरेंस बिश्नोई प्राइम सस्पेक्ट इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि सलमान के पिता को जो धमकी भरी चिट्ठी मिली है उसमें मूसेवाला की तरह हत्या कर देने का जिक्र तो है ही, साथ में इस खत में GB और LB भी लिखा है, जिससे पुलिस शुरुआती जांच में ये मानकर चल रही है कि सलमान को ये धमकी
लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही दी है और इसका सच जानने के लिए ही जेल में लॉरेंस बिश्नोई से दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने कड़ी पूछताछ भी की है। मुंबई से शिवानी मिश्रा, संदीप सिंह के साथ दिल्ली से मोहित ओम की रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत के लिए। तो आपने इस पूरी रिपोर्ट में देखा सलीम खान और सलमान खान को आखिर किस तरह से धमकी दी गई। सलीम खान को जो चिट्ठी मिली है उस चिट्ठी में क्या है, आइए जरा वो आपको बताते हैं। सलीम खान सलमान खान का नाम लिखते हुए इस चिट्ठी में लिखा गया है कि सलीम खान सलमान खान तुम्हारा मुंह से वाला कर देंगे, और जीबी और एलबी भी इस दौरान लिखा हुआ है। दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस शुरुआती जांच में ये मानकर चल रही है कि जीबी का मतलब गोल्डी बरार और एलबी का मतलब लॉरेंस बिश्नोई, इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई से इस मामले में पूछताछ भी हुई है। जी हाँ, और उससे कई ऐसे सवाल पूछे गए जो सलमान और सलीम खान से धमकी से कनेक्टेड थे। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई से आखिर पूछा क्या है। दरअसल ये भी पूछा गया कि ये जो चिट्ठी लिखी गई, क्या ये चिट्ठी बिश्नोई गैंग की ओर से सलमान खान को भेजी गई है। और इसमें लिखा गया कि इस चिट्ठी में चूंकि मूसेवाला का जिक्र है तो क्या लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर यह किया गया। इस चिट्ठी में एलबी और जीबी क्यों लिखा गया, वो संभावित सवाल हैं जो लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के दौरान स्पेशल सेल ने पूछे होंगे। जी हाँ, ये भी पूछा गया कि आखिर इसका मतलब क्या है, क्योंकि उसमें एलबी और जीबी जब लिखा गया, लॉरेंस ने पहले भी सलमान खान को दरअसल जान से मारने की धमकी दी थी। तो क्या इस बार दी गई धमकी को बिश्नोई गैंग की ओर से दी गई धमकी क्यों ना माना जाए, ये भी पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ में तमाम सवाल किए हैं। तो वहीं संजय पांडे जो कि मुंबई पुलिस कमिश्नर है, वो इस मामले में क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। जितना गंभीर विषय है उतनी गंभीरता से मुंबई सिटी देख रही है। उनको जो भी पत्र मिला है उसकी तहकीकात ही नहीं हो रही है, बल्कि हमारे लोग भी उस चीज़ में सक्रिय रूप से तहकीकात कर रहे हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार का कोई भी इस तरह का अनुचित प्रकार मुंबई सिटी में शक्य जहां तक है वहां तक नहीं होगा, ऐसा मैं आश्वासन सबको देना चाहूंगा। नहीं, अभी तक नहीं है, अभी तक कोई डिटेन करने की नौबत अभी तक नहीं आई है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इसके बारे में हमें पता चला है और हम भी उतनी ही गंभीरता से उसको देख रहे हैं। और अब आपको दिल्ली में एक बिगड़ैल का हिट एंड रन केस बताते हैं। देश में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक जनता से अपील कर रहे हैं कि हमें देश को आगे लेकर के जाना है, वीआईपी कल्चर को खत्म करना है। जी हाँ, लाल बत्ती वाले फितूर को छोड़ना होगा, आम जनता की तरह रहना होगा, देश के बारे में सोचना होगा। ये बार बार अपील की जाती है, लेकिन जनता क्या कर रही है, ऐसे बिगड़ैल लोग क्या कर रहे हैं, ये सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। दिल्ली में एक बाइकर को एक एसयूवी ने इसीलिए टक्कर मार दी क्योंकि बाइकर ने स्पीड में गाड़ी चला रहे एसयूवी के ड्राइवर को ट्रैफिक रूल समझाया, और ये उस बात से इतनी ज्यादा नागवार गुजरी कि भयानक स्पीड में उस एसयूवी वाले ने बाइकर को टक्कर मार दी। दिल्ली की मेहरौली गुड़गांव रोड, एसयूवी ड्राइवर की बाइकर्स से बहस, बहस हुई और एसयूवी से टक्कर मार दी। दिल्ली में डेंजरस हिट एंड रन। बिल्कुल ऐसा ही हुआ दिल्ली के मेहरौली गुरुग्राम रोड पर। आज सुबह गुरु अर्जन देव मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे ये वारदात हुई, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हुआ। 44 सेकंड के इस वीडियो में आपको आज दिल्ली की बड़ी गाड़ी वाला कल्चर दिखाई देगा। वीडियो में दिखाई देगा एसयूवी चलाने वाला एक शख्स का घमंड, जो सड़क पर बाइक चलाने वालों को कुछ समझता ही नहीं। दिल्ली के मेहरौली गुरुग्राम रोड पर गुरु अर्जन देव मेट्रो स्टेशन से ठीक पहले एक बाइक सवार सफेद रंग की एसयूवी के ड्राइवर से कुछ बात कर रहा है। एसयूवी की रफ्तार भी कम है और बाइक की भी। आसपास कुछ और लोग हैं जो बाइक पर हैं। उन्हीं में से एक बाइकर वीडियो शूट कर रहा है। वीडियो शूट करने वाला बाइकर एसयूवी और बाइकर से आगे निकलता है
इस बीच भी एसयूवी ड्राइवर और बाइकर के बीच बहस जारी। बाइकर के दोनों हाथ हैंडल पर, जबकि एसयूवी ड्राइवर बाइकर से उंगली दिखाकर बात कर रहा है। एसयूवी ड्राइवर के बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें तो ऐसा लग रहा है कि वो गुस्से में। वीडियो शूट करने वाला बाइकर से आगे निकल जाता है और एसयूवी के साथ साथ बाइकर भी कैमरे की जद से बाहर हो जाते हैं। 3 सेकंड के बाद वही बाइकर जिसकी एसयूवी ड्राइवर से बहस हो रही थी, वो अपने रास्ते चल देता है। एसयूवी बिल्कुल बाइकर के पीछे दिखाई देती है। इस दौरान भी दूसरा बाइकर लगातार वीडियो शूट कर रहा होता है। 44 सेकंड के वीडियो में 34वें सेकंड पर एसयूवी फुल स्पीड में वीडियो शूट कर रहे बाइकर को क्रॉस करती है और अगले 2 सेकंड में आगे जा रहे उस बाइकर को साइड से टक्कर मारती है, जिससे कुछ सेकंड पहले उसके ड्राइवर की बहस हो रही थी। ध्यान से देखिए, ये 34वें सेकंड में एसयूवी जाती है। सड़क पर 2 बाइक दिखाई दे रही हैं। एक बाइक सड़क के बिल्कुल किनारे तो दूसरी सड़क के बीच में। एक कार भी दिखाई देती है। एसयूवी तेजी से 36वें सेकंड में दोनों बाइक के बीच बढ़ती है और बाइकर को अपनी पिछली साइड से टक्कर मारकर एसयूवी पूरी स्पीड में गायब हो जाती है। बाइकर सड़क पर गिरता है। टक्कर इतनी जोरदार कि सड़क के बीचों बीच गिरने के बाद बाइकर बाइक समेत लगातार घिसटता हुआ सड़क के किनारे लगी रेलिंग से टकराता है। शुक्र है बाइकर ने सेफ्टी गियर पहन रखे थे। रेलिंग से टकराने के तुरंत बाद बाइकर खड़ा हुआ, लेकिन तब तक टक्कर मारने वाली एसयूवी नजरों से ओझल हो जाती है। बाइकर का नाम श्रेयांश, उम्र करीब 20 साल। श्रेयांश अपने परिवार के साथ पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर इलाके में रहता है। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। श्रेयांश अपने 8 से 10 बाइकर दोस्तों के साथ गुरुग्राम गया। गुरुग्राम से लौटते हुए गुरु अर्जन देव मेट्रो स्टेशन पर एक घटना हुई। क्योंकि प्राइमा फेसे ऐसा लग रहा है कि ये डेलिबरेटली किया गया इंसिडेंट है और इसको गंभीरता से लेते हुए हमने एक केस अंडर सेक्शन 307 आईपीसी फतेहपुर बेरी थाने में रजिस्टर किया है। जो स्कॉर्पियो का चालक था उसका पहचान कर लिया गया है और हमारी टीम्स उसको अरेस्ट करने के लिए लगे हुए हैं। वायरल हुए वीडियो में श्रेयांश और एसयूवी ड्राइवर के बीच हुई बहस का एक शब्द भी सुनाई नहीं दिया। श्रेयांश ने बताया कि एसयूवी ड्राइवर रैश ड्राइविंग कर रहा था और यही शिकायत श्रेयांश ने एसयूवी ड्राइवर से की। श्रेयांश के मुताबिक एसयूवी ड्राइवर ने अपनी गलती मानने के बजाय गाली गलौज कर धमकी दी और कुछ ही सेकंड में अपनी धमकी को सच कर दिया। जो बाइकर है उसका नाम श्रेयांश है। श्रेयांश ने पुलिस को बताया है कि वो अपने साथियों के साथ संडे की मॉर्निंग में अपनी बाइक राइड पर निकले थे और करीब 5 से 6 साथी उनके महरौली की तरफ से आगे की तरफ बढ़ रहे थे। उसी दौरान एक स्कॉर्पियो कार उनके बीच में आती है और वो गाड़ी जो है वो जिगजैग करके ड्राइव करने की कोशिश करता है। इस दौरान स्कॉर्पियो कार का ड्राइवर है उसकी श्रेयांश से बहस होती है और उस बहसबाजी के बाद स्कॉर्पियो कार का ड्राइवर जो है श्रेयांश को अपनी बाइक से टक्कर मारता है, जिसके बाद श्रेयांश इस जगह पे आकर अर्जनगंज मेट्रो स्टेशन के नीचे डिवाइडर से टकरा जाता है। एसयूवी ड्राइवर फरार हो चुका है। श्रेयांश ने पुलिस से हिट एंड रन की शिकायत की। श्रेयांश मीडिया से बात नहीं करना चाहता, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द श्रेयांश को टक्कर मारने वाले एसयूवी ड्राइवर की तलाश कर ली जाएगी। अब पुलिस ने मामला संज्ञान में लिया है। पीड़ित की तरफ से शिकायत जो है वो पुलिस को दी गई है। पुलिस का कहना है कि जो फुटेज है उस फुटेज में उस गाड़ी का स्कॉर्पियो का नंबर साफ नजर आया है, जिसको बहुत जल्दी ट्रेस कर लिया जाएगा और ड्राइवर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। कैमरामैन हरीश भट्ट के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ नवभारत, दिल्ली। इस बीच बड़ी खबर यह कि दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में ये एसयूवी का ड्राइवर आ चुका है। एसयूवी ड्राइवर ने बाइकर को टक्कर मारी थी। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली गई और उसको कब्जे में ले लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया। जी हां, पुलिस के अनुसार जानबूझकर ये टक्कर मारी गई। एसयूवी ड्राइवर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आज सुबह ही दिल्ली के एमजी रोड में किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, उसकी पूरी कहानी टाइम्स ऑफ नवभारत ने अपने दर्शकों को बताई। किस तरह से एक एसयूवी और एक बाइक वाले की जब बहस हुई, बाइक वाले ने सलीके से गाड़ी चलाने की हिदायत दी थी। ये बात उस एसयूवी ड्राइवर को इतनी ज्यादा नागवार गुजरी कि उसने जानबूझ के बाइक सवार को टक्कर मारी। हालांकि अब जो एसयूवी ड्राइवर है वो पुलिस गिरफ्त में है। ये 43 सेकंड का वीडियो दिखाता है कि सड़कों पर आपको कितना सावधान रहना होगा और ऐसे जो लोग जो दिमागी रूप से बीमार लगभग होते हैं, कैसे पुलिस उनको अपने गिरफ्त में लेती है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस लौट रहे हैं।
वहीं दोबारा सीएम बनने के बाद पहली बार सीएम योगी मथुरा पहुंचे। बांके बिहारी मंदिर में पूरी विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा अर्चना भी की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बांके बिहारी के दर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के हालिया विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद जब सीएम का दारोमदार संभाला, उसके बाद पहली दफा बांके बिहारी के दर पर पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और वहीं की ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जी हाँ, ये बेहद खास तस्वीरें हैं। बांके बिहारी मंदिर का अपना एक अलग आध्यात्मिक महत्व है और जब योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे तो क्या तस्वीर नजर आई। दरअसल आज मथुरा वृंदावन के दौरे पर है योगी आदित्यनाथ। एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी उन्होंने दौरा किया। इसके अलावा कुछ निजी कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए। तो वहीं खबरों में आगे बढ़े तो बताएं कि देश के 100 करोड़ से ज्यादा शिव भक्त कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। ज्ञानवापी परिसर में वजूखाने में मिली आकृति क्या है और इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता ने जो कुछ कहा है वो दिखाएंगे आप। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के नेता का नाम है लाल बिहारी यादव। उन 100 करोड़ से ज्यादा शिव भक्तों की आस्था पर वो चोट करते हुए नजर आए हैं। लाल बिहारी यादव समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। वो यूपी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, लेकिन उन्होंने जो बयान दिए उसके लिए बीजेपी की मांग है कि लाल बिहारी यादव को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आखिर ऐसा क्या कहा है लाल बिहारी यादव ने, आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के नेता लाल बिहारी यादव के शिवलिंग पर जो विचार हैं वो हम आपको सुना भी नहीं सकते। लाल बिहारी यादव उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं और इतना गैर जिम्मेदाराना बयान। कहने वाला तो ये भी कह रहे हैं कि लाल बिहारी यादव ने बेशर्मी की सभी हदें पार कर दी। लाल बिहारी यादव उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पत्रकारों से बात कर रहे थे। तब उन्होंने जो कहा वो देश के 100 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों की आस्था का घोर अपमान था। मोहन भागवत जी का बयान और बीजेपी का बयान कि शिवलिंग कहीं खोया हुआ है, उसको हर जगह ढूंढा जा रहा है और शिवलिंग को पत्थर के रूप में लोग खोज रहे हैं। शिव भगवान पत्थर के थे कि आदमी थे, हमें आप लोग बता दीजिए। तो आपको क्या लगता है? नहीं, हमको नहीं, आप बता दीजिए कि नहीं भगवान शंकर आदमी थे कि पत्थर थे? आपको क्या उनका अगर रहा तो वह का था कि आवाज खोजा जा रहा है। लाल बिहारी यादव की कई बातों को हमें जानबूझकर साइलेंट करना पड़ा क्योंकि टाइम्स नाउ नवभारत एक जिम्मेदार न्यूज चैनल है जो सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता है, सभी धर्मों को आदर की भावना से देखता है। और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के नेता धर्म और आस्था का अनादर कर रहे हैं। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि ज्ञानवापी परिसर में वजूखाने में जो आकृति मिली उसे आप क्या मानते हैं, तो दोबारा उन्होंने देश की 100 करोड़ से ज्यादा आबादी की आस्था पर चोट की। जो मामला न्यायालय में चल रहा है उसको आप लोग सड़क पर ले आ रहे हैं और पत्थर के टुकड़े को जो चाह रहे हैं सो बना दे रहे हैं। अरे अगर वह भगवान शिव की मूर्ति के रूप में हो तब तो मैं भी मानता हूं कि वह भगवान शिव की मूर्ति है। आप शिव लिंग की बात करते हैं। जो है भगवान शिव जहां जहां गिरा होगा उस जमाने में वो जो रहा होगा वहीं होगा कि उसी लाल बिहारी यादव शिक्षक से एमएलसी बने और एमएलसी से विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष। ऐसे शिक्षक और ऐसे नेता की ऐसी घिनौनी सोच। सवाल ये कि छोटी छोटी बातों पर नैतिकता की दुहाई देने वाले अखिलेश यादव को क्या अपने नेता लाल बिहारी यादव का ऐसा बेशर्म बयान सुनाई नहीं देता? लेकिन बीजेपी ने लाल बिहारी यादव का बयान सुना। He is saying शिवलिंग क्या थे? He doesn't know about शिवलिंग. He doesn't know about the mythology of शिवलिंग. The sad part is none of the party members of Akhilesh Yadav, neither Akhilesh Yadav, is uttering a word. Earlier when it happened with the Nupur Sharma, all of them were hounding on Nupur Sharma. But
No other party members are also uttering a word. Neither the Rahul Gandhi, neither the Aam Aadmi parties, neither Mamata Banerjee, none of them saying a word. Although they claim themselves to be Hindus, they show their Janeu, they chant Hanuman Chalisa. बीजेपी का कहना है कि खुद को हिंदू साबित करने की होड़ में लगी सभी नेता लाल बिहारी यादव के विवादित बयान पर खामोश हैं। देश के हिंदुओं की आस्था पर चोट करने वाले नेता पर कोई कार्रवाई की बात नहीं करता, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मांग कर रहे हैं कि लाल बिहारी यादव को फौरन पार्टी से निकाला जाए और उन पर मुकदमा चलाया जाए। समाजवादी पार्टी के एमएलसी लाल बिहारी यादव का वक्तव्य नुपुल शर्मा की तर्ज का है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने साहसिक कदम उठाया है, मैं चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव उनको पार्टी से निकालें और उनके विरुद्ध धार्मिक जो अवतार हैं उनका अपमान करने का मुकदमा चलवाया जाना चाहिए और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लाल बिहारी यादव न सिर्फ बेशर्म बल्कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वजू खाने में मिली आकृति पर विवादित बयान देने से ठीक पहले उन्होंने धर्म का अपमान करने वालों को नसीहत दी। किसी भी महान पुरुष, जैसे हम हिंदू हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण को हम भगवान मानते हैं, तो उनके खिलाफ अगर कोई बयान देगा कोई भी समुदाय का व्यक्ति, तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पूरी तरह बेपरवाह हैं। तो क्या हुआ कि उनका एक नेता देश की 100 करोड़ से ज्यादा आबादी की आस्था का मजाक बनाता है? तो क्या हुआ कि देश की हिंदू आबादी की आराध्य शिव के बारे में अनर्गल बातें करता है? अखिलेश तो खामोश रहेंगे। हाँ, उनकी पार्टी के नेता फखरुल हसन ने तो कहा कि किसी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के लाल बिहारी यादव के नाम का जिक्र नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता